के पास पहुंच गया है और वहां जाकर उससे बहुत सारी बातें पूछता है। उसे जिस जिस चीज़ों पे डाउट है वो सारे डाउट जो है वो क्लियर करता है और उसके बाद कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अमन का ना मर्डर हुआ था, वो एक्सीडेंट नहीं था, उसको जानबूझकर मारा गया था, मर्डर था और मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे नहीं बताया चंद्रभान ठाकुर जी तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। सबको पता है कि उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके बाद भी सब ने अपने मुँह में ताला लगा रखा है। तो मुझे उसका नाम जानना है जिसने वो एक्सीडेंट करवाया था, और जिसने वो एक्सीडेंट करवाया था वही असली दोषी है, वही मर्डरर है अमन सिंह का। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फोन कर लेता है कली के पास, उसे कहता है कि तुम्हारे पति का दिमाग खराब हो गया है, हमारे घर आके पता नहीं क्या क्या बातें उटपटांग हरकतें कर रहा है और इसे बुलाओ नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और इसे अभी आने के लिए कहो। तो वेद को फ़ोन दे दिया जाता है और वेद मना कर देता है कि कली मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो कहती है कि अभी कभी के घर वापस आ जाइए नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। वेद मना कर देता है कि मैं घर वापस नहीं आऊँगा, वहाँ मेरा दम घुटता है, मैं यहीं रहूँगा और मैं आरती से मिलने जा रहा हूँ। और उसके बाद आप सबको देखने को मिलेगा कि आरती की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं है, जैसे कि महक हो गई, उसका सारा परिवार हो गया, उन सबको सच में ऐसा लग रहा है कि अंजलि बिल्कुल ठीक हो चुकी है और जानबूझकर अंजलि और आरती ये भ्रम फैला रहे हैं सभी में कि अंजलि अभी तक ठीक नहीं हुई है। लेकिन आरती को अच्छी तरीके से पता है कि मेरी माँ ठीक नहीं है, तो पास में ही दुर्गा पंडाल बना हुआ है, वहाँ पर वो दर्शन करने के लिए जाती है, अपनी माँ को भी लेकर जाती है। तो युवराज ठाकुर ने और चंद्रभान ठाकुर इन सब ने मिलकर, राघव सिंह राजपूत के चेलों ने मिलकर अंजलि और आरती पर हमला करवाने की सोची है और सोचा है कि इस बार रास्ते से किसी एक को तो हटा ही देते हैं। आरती खड़ी हुई है मंदिर में और कह रही है कि माँ इस बार मेरी माँ को ठीक कर दो, बहुत हो गया, बस वो कब तक इस तरीके से व्हीलचेयर पर बैठी रहेंगी और मैंने निर्जला व्रत रखा है, आप मेरी इच्छा इस बार ज़रूर पूरी कर देना, नवरात्र खत्म होने से पहले मेरी माँ को पहले जैसा नॉर्मल बना देना। तभी पीछे से एक कोई डंडा सा उठाकर मार देता है आरती के सर में, जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है और वो नीचे गिर पड़ती है और तभी एक चाकू वाला हाथ आकर आरती को मारने के लिए बढ़ता है और तभी बीच में आ जाती है अंजलि, उस चाकू को रोक लेती है और अपनी व्हीलचेयर पे से खड़ी होती है क्योंकि माँ 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 करके आरती बुला रही है और वो सारे गुंडों को मारपीट कर भगा देती है।